मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, संभल कर जाना, ओके? मम्मी आज मेरे उल्टे हाथ की हथेली में खुजली हो रही है। रहने दे, सब जानती हूँ। पैसे मांगने के तरीके हैं तेरे। मम्मी वाकई में आज मेरे उल्टे हाथ की हथेली में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, और आप कहती हैं जब ऐसा होता है तो कहीं से पैसा मिलने वाला होता है। हाँ, ऐसा बोलते तो हैं, पर तेरी मम्मी से नहीं मिलने वाला आज। चलो ठीक है, मैं लेट हो रहा हूँ, बाय। ये आज स्कूल बस के लिए सबसे पहले पहुंचा मैं। अरे ये तो पैसे हैं, क्या करूं, उठाऊं कि नहीं उठाऊं? उठा लेता हूं, फिर मम्मी जो बोलेंगी वही करूंगा। सुनो, सर आ जाए इससे पहले तुम्हें एक बात बतानी है मुझे। और वो क्या बात है, जल्दी बता। पता है आज जब मैं बस स्टॉप पे पहुंचा तो वहां पर मुझे नोट मिले, और वो भी 10-10 के 7 नोट। क्या बात कर रहा है, मैं क्यों नहीं पहुंचा तुझसे पहले? अब ये तो किस्मत वाली बात है। ठीक है, तो कल भी तीनों जल्दी आने की कोशिश करते हैं, जिसको पहले नोट मिल जाए नोट उसके। पागल है, ज़रूरी है कल भी पैसे रखे हों? सही कह रहा है बंकू एकदम। ठीक है, फिर भी मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। ठीक है, ऐसी बात तो ट्राई कर ले कल। देखता हूँ आज भी पैसे हैं कि नहीं। ये तो मैंने उससे पूछा ही नहीं कि ये वाली चेयर पे मिले थे या वो वाली चेयर पे मिले थे। कोई बात नहीं, दोनों पे ही देख लेता हूँ। ओहो, माय बैड लक, यहाँ तो पैसे है ही नहीं दोनों ही चेयर पर। क्या बे, पैसे मिले कि नहीं मिले? हाँ, थक गया मैं तो। पैसे मिले क्या आज? क्यों ना भी, तो झूठ तो नहीं बोल रहा है? मैं क्यों झूठ बोलूँगा, हैं? मैं तेरी तरह झूठ नहीं बोलता। अच्छा दोनों गुस्सा छोड़ो, अभी स्कूल चलते हैं। ये क्या, पैसे? यानी कि नौबी झूठ नहीं बोल रहा था। आज मुझे तुम दोनों को एक बात बतानी है। पता है रॉबी, आज मैंने क्या देखा? पैसे मिले क्या तुझे? तुझे कैसे मालूम? देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। क्या तुझे भी वहीं पर मिले? हाँ, मुझे भी वहीं पर चेयर पर मिले, जो बेंच है ना बस स्टैंड पे, वहीं पर। तुझे कितने नोट मिले? 10-10 के 7 नोट मिले हैं मुझे। मुझे भी इतने ही नोट मिले थे। अरे यार, तुम दोनों को मिल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं? मुझे तो लग रहा है मैं अभी भी सपने में हूँ। पता है, कुछ दिन तक मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। कल एक काम करते हैं, अपन लोग सब बच्चों में सबसे पहले पहुँचते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? तुम दोनों को तो पैसे मिल चुके हैं, अब जो पैसे मिलेंगे वो मैं रखूँगा। हाँ ठीक है लालची, बड़ा है लालची बोलने वाला। तुम दोनों तो बस ये बताओ, तुम दोनों भी कल आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? जल्दी, मैं तो आ रहा हूँ। हाँ आ जाएंगे। क्या यार, मेरा ही लक खराब है, कोई पैसे वैसे नहीं है यहाँ पर। एक मिनट, कहीं तुम दोनों मिलके मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? तुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत है क्या? क्या बात कही है नौबी तूने? तुम दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हो और मुझे बेवकूफ बना रहे हो। देख, गुस्सा नहीं हो, हमने तुझे कोई बेवकूफ नहीं बनाया है। मुझे वाकई में ही पैसे मिले थे। बंकू को पता होगा, लेकिन मुझे पैसे मिले थे। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मुझे भी पैसे मिले थे। देखता हूँ बात कब तक छुपेगी, पता तो मुझे चल ही जाएगा एक दिन। अब से रोज सुबह मैं जल्दी आऊँगा और देखूँगा पैसे मुझे कैसे नहीं मिलते। आज भी पैसे नहीं हैं। माय बैड लक। आज भी पैसे नहीं हैं। आज भी पैसे नहीं हैं। आज तो मैंने छुपकर भी देखा, तब भी कोई पैसे रखकर नहीं गया। दोनों मिलकर लगता है झूठ बोल रहे हैं। बंकू ने लास्ट टाइम बताया था कि वो मंडे के दिन यहाँ आया था और उसे पैसे मिले थे। उस दिन के बाद से मैं लगातार सुबह आ रहा हूँ और यहाँ एक बार भी मुझे पैसे नहीं मिले। इसका मतलब है कि बंकू और नौबी मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज सैटरडे को भी पैसे नहीं मिले, इसका मतलब तो साफ साफ है, देख लूँगा इन दोनों को। अरे आज फिर पैसे। एक काम करता हूँ, रॉबी को बंकू और मेरी बात पर यकीन नहीं है, क्यों ना आज उसी के सामने पैसे उठाए जाएं। अरे पैसे, अरे तू आ गया बंकू? मैं तो डर ही गया एकदम से। मैं क्या कोई भूत हूँ जो मुझे देखकर डर गया? सोच रहा होगा पैसे उठाने का अकेले, और मैं आ गया तो एकदम से तू डर गया है ना? बंकू के बच्चे, ज़्यादा दिमाग मत चलाया कर। मैं यहाँ रॉबी का वेट कर रहा हूँ। अगर मुझे पैसे उठाने होते तो कब का उठा चुका होता और तुझे दिखते भी नहीं। मैं यहाँ रॉबी का वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसे लग रहा है कि तू और मैं झूठ बोल रहे हैं, तो आज ये पैसे उसी के सामने उठाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कोई और बच्चा आ गया तो? कोई आएगा तो तब की तब देखेंगे, लेकिन आज रॉबी का वेट अपन ज़रूर करेंगे।
अच्छा है तुम दोनों आज मुझे मिल गए। तुम लोगों ने खूब बेवकूफ़ बनाया 2 हफ्ते से मुझे। नौबी, ये ज़्यादा ही बोल रहा है। अब ऐसा करते हैं कि अपन इसे ये पैसे नहीं देंगे। ये नौबी है ना, अच्छाई का पुतला, ज़्यादा ऐसे ही पड़ी रहती है धर्म के काम करने की। अबे कौन सा काम? पंकु, ज़रा साइड हो ना, ज़रा इसके दिमाग की गलत फहमियाँ दूर करें, बेवकूफ़ कहीं का। रॉबी, ज़रा मेरे पीछे आके देख, बेंच पे क्या रखा हुआ है। सच बोलना, पैसे रखे हैं क्या? पहले ज़रा देख फिर बात करते हैं। क्या नौबी तू भी, मेरा तो मन कर रहा है रॉबी के बच्चे में एक मुक्का दे दूँ अच्छे से। अपना दोस्त है यार, जाने देना। तू बोलता है तो ठीक है। नौबी साइड हो, देखने दे जल्दी से। अरे यार, ये तो सचमुच के पैसे हैं। अब यकीन हुआ तुझे? कहीं अभी भी तो तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रहे? हम तुझे बेवकूफ़ दिखते हैं कि तेरा वेट करेंगे इन पैसों के लिए, हैं? लास्ट टाइम तूने क्या कहा था कि अब जब भी पैसे मिलेंगे तू रखेगा, हैं? और हम बेवकूफ़ हैं? हम चाहते तो इन पैसों को पहले ही रख लेते। इसलिए इस बार ये पैसे तेरे। हम जब से तेरा ही वेट कर रहे थे। अरे वाह, मेरे पैसे। यार, ये तो फिर से 10-10 के 7 नोट हैं। क्या बात कर रहा है? पर ऐसा क्यों? हर बार कोई 7 नोट क्यों रखे जाता है 10-10 के? इसके पीछे तो कोई बात है, ज़रूर कोई राज है। अपन पता लगाएं कि इसके पीछे क्या राज है। अपन को तो नोट मिल रहे हैं ना, क्या करना अपने को? नहीं, रॉबी सही बोल रहा है। ऐसे कोई नोट बार बार रखकर जा रहा है, इसके पीछे कोई राज तो है। अच्छा पंकु, एक बात बता, तुझे ये पैसे किस दिन मिले थे? पता नहीं यार कौन सा दिन था, मंडे था, ट्यूसडे था, ध्यान नहीं आ रहा। पर मुझे पता है कि किस दिन पैसे मिले थे इसको। तो बता किस दिन मिले थे? मुझे पता है कि बंकू को किस दिन पैसे मिले। बंकू को पैसे मंडे के दिन मिले हैं, क्योंकि जब इसको पैसे मिले उसके बाद से मैं हर रोज़ सुबह जल्दी आकर कोशिश कर रहा था कि मुझे पैसे मिले, और मंडे के बाद से मैं लगातार सारे दिन आया हूँ सैटरडे तक। इसका मतलब ये है कि इसे मंडे को पैसे मिले हैं, और आज भी मंडे है और आज भी पैसे मिले हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है जो भी यहाँ पैसे रख रहा है वो मंडे के दिन आता है। मेरे पास एक प्लान है। देखो, अगले मंडे को हम सब इस बस स्टॉप पर जल्दी आएंगे, यानी कि हम हमेशा जब भी जल्दी आने की कोशिश करते हैं तो हम में से कोई भी 7 बजे से पहले नहीं आता है। हम 6 बजे आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर पैसे कौन रख कर जाता है। हाँ, ये आइडिया तो एकदम मस्त है। ठीक है, तो अगले मंडे को हम सब मिलते हैं 6 बजे। डन 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 डना डन डन। अरे यार, अभी तक कोई नहीं आया। आएगा आएगा, कोई तो आएगा। ओहो, ये सुबह सुबह ये कौन दादी अम्मा है जो यहाँ पर आकर बैठ गई हैं? अब तो जो भी पैसे रखने आएगा वो रखने आएगा ही नहीं इन्हें देखकर। कहीं यही तो नहीं रख कर जाती पैसे? वो तो खुद ज़रूरतमंद लग रही हैं, वो क्यों रख कर जाएंगी? अरे देखो देखो, उन्होंने पैसे रखे। चलो चलते हैं उनके पास। पक्का चलना है क्या? हाँ, तो हम सुबह सुबह इतनी देर से क्यों छुपे हुए हैं? यही जानने के लिए ना कि कौन पैसा रख कर जाता है। जब हमें पता चल गया है तो हमें जाकर पूछना चाहिए। चलो तो चलते हैं। दादी अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? अरे तुम लोग यहाँ कैसे? आप हमें पहचानती हैं? हाँ, मैं हर उस बच्चे को पहचानती हूँ जो भी यहाँ से पैसे उठाता है। पर तुम लोग इतनी सुबह सुबह कैसे? हम लोग ये जानना चाहते थे कि रोज़ पैसे कौन रख कर जाता है। अब तो हमें पता चल गया है कि आप रख कर जाती हैं, लेकिन आप मंडे को ही पैसे रख कर क्यों जाती हैं? अब ये लंबी कहानी है, तुम लोग पता नहीं समझोगे कि नहीं। हम लोग बिल्कुल समझेंगे, आप बताइए दादी माँ। तो सुनो, मेरा भी एक पोता है तुम लोगों की तरह। तो वो कहाँ है? वो पहले मेरे साथ रहता था, लेकिन उसके मम्मी पापा मुझसे उसको दूर ले गए। पहले मैं उसे रोज़ 5 रुपए दिया करती थी और वो खुश हो जाया करता था। मेरा पोता भी तुम लोगों की तरह ही इतना प्यारा लगता होगा आज। क्यों, आपने उसे देखा नहीं है क्या? मैंने उसे पिछले 1 साल से नहीं देखा। उसके मम्मी पापा का कहना है अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और वो मेरा ध्यान नहीं रख सकते, तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए और मेरे पोते को भी ले गए।
ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत रोना आ रहा है। मुझे भी। रो नहीं बच्चों, मुझे तो अब आदत हो गई है। लेकिन आप मंडे को ही 7 नोट क्यों रख कर जाती हैं 10 के? देखो, जब मेरा पोता मेरे पास था तो मैं रोज एक 5 का नोट देती थी उसे, छुपके उसके मम्मी पापा से। लेकिन अब वो मेरे पास है नहीं, तो अगर होता तो बोलता दादी माँ 10 का नोट लूँगा। तो मैं हफ्ते भर मेहनत करती हूँ और थोड़ा चल भी नहीं पाती ना, तो मैं रोज़ चाय का ठेला लगाती हूँ और हफ्ते भर पैसा इकट्ठा करके हर मंडे को यहाँ पर पैसा रख के जाती हूँ। और जब तुम जैसा कोई भी बच्चा उस पैसे को उठाता है तो मुझे उसमें मेरा पोता दिखता है, इसलिए हफ्ते भर पैसा इकट्ठा करती हूँ और यहाँ पर रख कर जाती हूँ। अच्छा, तो 7 दिन के 7 नोट इसलिए रखती थी आप? आपके पास घर है कि नहीं? है ना, मैं एक झोपड़ी में रहती हूँ ना। दादी माँ, हम भी आपके पोते की तरह हैं, तो आप कभी भी हमारे घर हमसे मिलने आ सकती हो। दादी माँ, क्या हम आपका घर देख सकते हैं? तुम लोग मेरे घर आओगे? चलो दिखाती हूँ। और हाँ, मेरा पोता या पोती जैसा कोई आता होगा तो इससे पहले यहाँ से चलो, किसी ने मुझे देख लिया तो। ठीक है, आपका रहस्य रहस्य ही रहेगा दादी माँ। चलते हैं आपका घर देखने। तो यहाँ मैं चाय बेचती हूँ, देख लिया? अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ। आप तो बहुत मेहनत करती हैं दादी माँ, आपको तो इस टाइम पर आराम करना चाहिए। हाथ पैर जब तक सलामत हैं मैं काम करती रहूँगी, बाकी भगवान की मर्जी। बिल्कुल दादी माँ, हम बिल्कुल मिलने आएंगे आपसे। अब आओगे मुझसे मिलने? आप हमें इतने प्यार से अपना घर दिखाने लाई हैं, हम क्यों नहीं मिलने आएंगे आपसे? जी दादी माँ, हम बिल्कुल आएंगे। चलो अब अपने अपने घर जाओ, वरना तुम्हारे मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे। हाँ दादी माँ, बस ये समझिए हम यूं गए और यूं मिलने आए आपसे कल। हाँ हाँ, बिल्कुल आना, मुझे अच्छा लगेगा। दादी माँ, हम आ गए। अरे वाह, तुम लोग तो सच में आ गए, बहुत खुश हुई मैं। साक्षात मेरे पोते के दर्शन हो गए तुम तीनों में। दादी माँ, आज ये 3 पोते आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। हैं? सरप्राइज? अरे छोटे छोटे से तुम लोग क्या लाए हो मेरे लिए सरप्राइज? पापा आइए ज़रा आगे। इंस्पेक्टर साहब, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। अरे अरे माँ जी, घबराइए नहीं, बस ये समझिए आपका बेटा आया है। कल मुझे इन तीनों बच्चों ने आपके बारे में बताया, तो मैं आपको लेने आया हूँ। कहाँ जाना है मुझे? देखिए माँ जी, मैं एक पुलिस वाला हूँ और हम पुलिस वालों ने एक संस्था बनाई है जिसमें बहू बेटे अगर माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो उनको हम पनाह देते हैं और वो अपनी मर्जी से जीते हैं, वहाँ दोस्त बनाते हैं और चाहे तो अपना काम भी कर सकते हैं जिससे उन्हें पैसे मिलते हैं। अरे बच्चे लोग, तुम लोग तो वाकई में मेरे पोते निकले। हम आपके पोते ही हैं दादी माँ। अब आप रोइए नहीं दादी माँ, अब तो आपके खुश होने का टाइम है। तो चले माँ जी, आपके असली घर। लंबी उम्र हो बेटा, जुग जुग जियो। क्यों दादी माँ, अब भी हमारे पैसे मिलेंगे कि नहीं? और हाँ, आप जो अपने पोते को 5 रुपए देती थी ना, हमें बस वही चाहिए, 10 रुपए नहीं चाहिए। अरे तुम लोग आओ तो हो, अब वहाँ पूंजी किसके लिए इकट्ठी करनी है? तुम तीनों के लिए ही तो करनी है। माँ जी, आप खुश तो हैं ना? बहुत बेटा, बहुत खुश हूँ। भगवान मुझे भी तुम्हारे जैसा ही बेटा देता, हर माँ को तुम्हारे जैसा बेटा ही पैदा हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है बेटा। मैं भी आपका ही बेटा हूँ माँ जी, बस अपना मान के तो देखिए। मैंने तो तुम जैसा बेटा पाके
गंगा नहा ली